बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम जा रहे हैं गोपी तालाब द्वारका। वो गोपी तालाब जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ समा गई थी और वहाँ की मिट्टी चंदन के रूप में परिवर्तित हो गई। अब हम गोपी तालाब की सीमा में पहुँच चुके हैं। यहाँ हमारे साथ यात्री जो पहुँच गए हैं, तो हम बताते हैं आपको गोपी तालाब के बारे में जो कथा है। क्या हुआ था, जब एक बार भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में अपने परम धाम को जाने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने अर्जुन को द्वारकाधीश बुलाया। तो अर्जुन द्वारकाधीश आए और वहाँ पर अर्जुन को सारी बात बताकर कहा कि मैं परम धाम को जा रहा हूँ और आप क्या करना, जो ये मेरी 16,000 पटरानियाँ हैं, जो ये गोपियाँ हैं, उन्हें आप अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाओ। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उन 16,000 पटरानियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ के रास्ते के लिए चल दिया। रास्ते में बहुत ही भयानक जंगल था, जहाँ पर आजकल ये गोपी तालाब बना हुआ, यहाँ पर पूरा जंगल था और इस जंगल में भील जाति के लोग रहते थे। तो भील जाति के लोग इकट्ठा होकर उसने देखा कि एक अकेला इंसान 16,000 रानियों के साथ जा रहा है। तो उन्होंने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया और अर्जुन के ऊपर आक्रमण करके उन सभी 16 की 16,000 पटरानियों को छीन लिया अर्जुन से। तो उसने क्या किया, जो 16,000 की रानियाँ थी कि हम कहीं अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को यहाँ की एक मिट्टी तालाब था उसमें अपने आप को समा लिया। जो आप लोग ये सामने तालाब देख रहे हो, इसी तालाब में उन्होंने अपने आप को समा दिया, समाहित हो गई और यहाँ की जो मिट्टी थी वो चंदन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उसे बोला जाता है गोपी चंदन। जो गोपी चंदन होता है, यहाँ से इस तालाब की मिट्टी से ही गोपी चंदन लिया जाता है। इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ भी है और यहाँ पर देखोगे आप मछलियाँ देख रहे हो। यहाँ की जो चंदन की मिट्टी है, जो सन्यासी लोग होते हैं अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर अंतिम समय में गोपी चंदन की मिट्टी किसी के शरीर पर लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो वह परम धाम को, भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाता है। और यहाँ से मिट्टियाँ निकालकर यहाँ पर बेची भी जाती है, जो आप खरीद सकते हो। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को यहाँ से हार कर, भील जाति से हार कर इंद्रप्रस्थ पहुँचा, तो उसने भगवान जो महाराज युधिष्ठिर से उनको सारी बात बताई कि मैं अर्जुन, जिसके सामने कर्ण कोई भी बड़े बड़े महारथी नहीं टिके, आज वो एक भील जाति के लोगों से कैसे हार गया। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, जब हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन वो अब अपने प्रेम धाम को चले गए हैं, तो उनका तेज भी हमारे साथ हम में नहीं रहा। तो इस कारण से ये गांडीव जो आपका धनुष ये काम करता था, ये भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही करता था। अब वो नहीं है तो आपकी जो ये धनुष बाण है वो भी कुछ काम के नहीं रहे, निरस्त हो गए। तो युधिष्ठिर ने फिर सलाह की पांचों पांडवों और द्रौपदी के साथ कि अब हमें भी स्वर्ग की तरफ चलना चाहिए। बद्रिका आश्रम की तरफ चलते हुए वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से शरीर जानने के लिए कि स्वर्ग तक जाएंगे। तो वो कथा आप लोगों को पता है, आगे कभी जिक्र करेंगे कि भगवान जो पांचों पांडव कैसे स्वर्ग की यात्रा की थी। यहाँ थी ये गोपी तालाब की, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ समाई थी और वो गोपी चंदन के नाम से मशहूर है। बोल श्री कृष्ण भगवान।